हमने पहले एक टॉपिक कवर किया था, हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी। ठीक है। तो उसके अंदर हम किस तरीके से, सिंपल तरीके से अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हम जैसे अपने घर को डेली साफ करते हैं, है ना। अपने अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस को साफ करते हैं, तो हम इन सब चीजों की सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग का हम ध्यान नहीं रखते। हम खाली एक्सटर्नल क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं, नहा लिया बस हो गया काम। तो इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग वो भी एक डिटॉक्सिफाई का ही एक मेथड है ना। हमारी बॉडी में जो जो जहां जहां ओपनिंग होती है वहां से हम कर सकते हैं ना डिटॉक्स। ऑयल पुलिंग करेंगे तो ऑयल पुलिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है कि हम इसके अंदर, हाँ बोलिए मंजू जी। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है कि हम अपने मुंह में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालते हैं। वो भले हम कोल्ड प्रेस ऑयल डाल सकते हैं और उससे खूब मंजुला जी का म्यूट हो गया। नेटवर्क इश्यू है उनके। गार्गल करते हैं गले के। मेरा म्यूट नहीं है। नहीं नहीं, आपका नेटवर्क इश्यू हो गया। अच्छा, तो वो थ्रोट के नीचे बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाना चाहिए और इतना गार्गल करना चाहिए, उसे गुड़ 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 करते रहो तो वो पूरा वाइट झाग निकलता है, वो पूरी टॉक्सिन्स निकलती है उससे। करेक्ट। और उसके बाद कुल्ली कर लो अच्छी तरीके से। करेक्ट। तो जो ऑयल पुलिंग होता है उसमें हम यही करते हैं, ऑयल एक बड़ा चम्मच हम ऑयल को मुंह के अंदर लेते हैं और उससे अच्छे से गागल करते हैं। तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। जैसे ऐसे ही नहीं कि हम सिंपल ऑयल पुलिंग करते हैं, ऑयल पुलिंग से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं। जैसे अगर किसी के मुंह में स्मेल आ रही है, बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। माउथ में कैविटी है, वो ठीक हो जाती है। मुंह के अंदर कोई भी तरह की गंदगी है वो निकल जाती है। इवन जो हाइपर एसिडिटी होता है वो भी ठीक होता है रेगुलर करने से। थ्रोट के एरिया में भी कोई तरह का इन्फेक्शन हो तो वो भी ऑयल पुलिंग से ठीक होता है ना। तो ऑयल पुलिंग अच्छा, जैसे ना मैं कई बार बोलती हूँ कि ऑयल को हमें इंटेक भी करना चाहिए। तो वो हमारी बॉडी में ग्रीसिंग का काम करता है। सुबह सुबह अगर हम है ना 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या घी अगर हम पी लेते हैं ना, वो पूरा ग्रीसिंग कर देता है, क्योंकि एम्प्टी रहती है बॉडी। तो अच्छे से ग्रीसिंग हो जाएगी तो फिर क्या रहेगा, टॉक्सिन वहां पे टिकेंगे नहीं, वो मूव हो जाएंगे। और अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी उससे ठीक हो जाती है। तो ये मोस्टली मैं सबको बताती हूँ। तो एक बार एक मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक कोई मेरी स्टूडेंट थी, तो उसको मैंने बताया कि ऑयल पुलिंग करना चाहिए। मतलब दोनों ही बातें चल रही थी कि ऑयल इंटेक भी करना हमारे लिए अच्छा होता है और ऑयल पुलिंग करना भी अच्छा होता है। बोली मैम मैं तो दोनों करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ऑयल पुलिंग भी करते हैं और इंटेक भी करते हैं। तो बोला कि हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कैसे करते हो। बोले ऑयल लेके उससे अच्छे से गॉगल कर लेती हूँ, उसके बाद उसी ऑयल को मैं पी जाती हूँ। ठीक है। तो अब आप बोलिए क्या करेंगे ऐसी चीजों का। तो ऑयल पुलिंग करने से क्या होगा, मुंह की जितने भी बैक्टीरिया जो भी है मुंह के अंदर, वो पूरे उस ऑयल के अंदर आ जाते हैं। जब हम ऑयल का इंटेक करते हैं ना तो ऑयल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और जब हम उसको स्प्लिट करते हैं ना, मतलब 10 मिनट 15 मिनट जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। तो जब आप ऑयल पुलिंग करेंगे मुंह के अंदर रख के ऐसे गॉगल करेंगे अच्छे से, पूरे मुंह में घुमाना है। तो इससे क्या होगा कि जो माउथ की जो मसल्स है ना यहाँ की, वो सारी भी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे रिंकल्स वगैरह नहीं रहते हैं। और बहुत अच्छे उसके हेल्थ बेनिफिट है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बेड ब्रीथ का प्रॉब्लम हो गया वो ठीक होता है। मुंह के अंदर मतलब दांतों के अंदर कैविटी भी नहीं होती, गंदगी जमा नहीं होती है। गॉगल जब हम फोर्सफुली करते हैं तो वो सारा डस्ट पार्टिकल है वो उसके अंदर आ जाता है।
तो ऑयल पुलिंग करते समय यही ध्यान रखना है कि उसका एक ड्रॉप भी आपको गिरना नहीं है, वरना सारे के सारे जो जर्म्स है ना वो आपके पेट में चले जाएंगे। फिर तो ऑयल पुलिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है, आपने टॉक्सिन्स को माउथ से इकट्ठा किया और पूरा अपने स्टमक में भेज दिया। तो ऑयल पुलिंग जो है वो अब हमें करनी किससे चाहिए? तो ऑयल पुलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप ना सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि उनके अंदर है ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो मुंह के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, उनको हटा देता है। जैसे आयुर्वेदिक में है ना ऑयल पुलिंग का बहुत अच्छा वर्णन है और उसको बोलते हैं कावला गंडोसा। ऑयल पुलिंग को आयुर्वेदिक में बोलते हैं, है ना, कावला गंडोसा या कावला ग्रहा। तो ये बहुत अच्छी क्रिया मानी जाती है, इसके अंदर जब हम गरारे करते हैं तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। हाँ, आप इसके अंदर तिल का तेल भी ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो, है ना। और स्ट्रॉन्ग वाले कोई ऑयल होते हैं जैसे सरसों का तेल वगैरह, वो आपको नहीं लेना है। मैंने सरसों बोला था क्या? अभी ले सकते हो। तिल का तेल, हाँ सूरजमुखी का तेल और नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल नहीं लेना है ना, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है ना, उतना स्ट्रांग हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, ये तो हम समझते हैं कि ये करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। करना किस तरीके से चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, उकड़ू बैठना है। ठीक है, पुराने जमाने के लोग, मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है ना, तो जो हमारा पुराना कल्चर था उसको अपनाना पड़ेगा। आजकल कोई उखड़ू क्या नीचे बैठना ही नहीं चाहते हैं, है ना। इसीलिए सबको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब उकड़ू बैठेंगे और उस समय आप ऑयल पुलिंग करेंगे, आप थोड़ी देर उसको उकड़ू बैठ के पैर पैर से मतलब पैर को हाथ से जब दबाएंगे बैठ के, तो उससे क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन पे भी जोर पड़ेगा और मोशन भी आपको क्लियर आएगा। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। और उकड़ू बैठ के जब आप करोगे तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, हमारी मसल्स है वो स्ट्रांग बनती है। अब भी देखो, जो हम लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, तो वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर क्या होता है, हम जब बैठते हैं तो बिल्कुल प्रेशर नहीं बनता है, लेकिन जब हम इंडियन के हिसाब से अगर हम बैठते हैं, आप देखो अगर इंडियन टॉयलेट नहीं भी है तो वेस्टर्न टॉयलेट पे भी अगर कोई आप ऊपर की साइड बैठ सकते हो, तो उसमें भी इंडियन स्टाइल में अगर आप बैठोगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी वो रहता है। हम्म? अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑयल पुलिंग की, तो इसके अंदर क्या करना है, ऑयल पुलिंग जब आप करोगे 15 मिनट आपको अच्छे से गॉगल करना है। उसको बिल्कुल भी मुंह के अंदर बिल्कुल भी उसका एक छोटा सा पाइप भी उसको नहीं लेना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये गॉगल करने के बाद, उसके बाद आप अच्छे से ब्रश करके माउथ को क्लीन कर सकते हो, तो जो भी बैक्टीरिया है वो सब निकल जाएंगे। तो अब ये जो तेल जो मैं बोल रही हूँ ना, सूरजमुखी का तेल, नारियल का, इन सब में है ना एक्टिव एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके कारण ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा माउथ के अंदर जो स्मेल आती है उसको रिमूव कर देते हैं, कैविटी से बचा के रखते हैं। उसके अलावा जैसे गम्स के अंदर स्वेलिंग रहती है, कईयों के गम्स में स्वेलिंग रहती है, ब्लीडिंग भी आती है, तो उससे भी आराम आता है, ब्लीडिंग को भी रोकता है और गम्स के अंदर जो स्वेलिंग है वो भी ठीक होती है। इसका मेन रीजन क्या होता है कि ये जो ऑयल होते हैं ना, जैसे कोकोनट ऑयल ले लिया, तो उसके अंदर 45 to 50% लॉरिक एसिड होता है। तो जो लॉरिक एसिड होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और एंटी माइक्रोबियल होता है, जो जो जर्म्स होते हैं उनको नष्ट करता है, और जो भी इन्फ्लेमेशन होता है ना गम्स के अंदर उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग करने से, जैसे अगर किसी का मुंह गला, ऐसे कई जनों की कंप्लेन करते हैं कि गला बहुत सूखता रहता है ना, और
जिसके वो सूखी खांसी ड्राई कॉफ भी होता है ना, तो उसके अंदर भी आराम होता है। थ्रोट में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो ना, तो ऑयल पुलिंग से वो भी ठीक हो जाता है। इवन हेडेक रहता है ना, जिसको माइग्रेन का दर्द रहता है रेगुलर, वो ऑयल पुलिंग करेंगे तो माइग्रेन के दर्द में भी आराम आता है। बॉडी एनर्जेटिक फील होती है। फिर जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो फेस की जो मसल्स है उस फेस की जो मसल्स है उसके अच्छे से मसाज हो जाती है और स्ट्रेंथन मिलता है उसको। तो इससे एक और बेनिफिट क्या होता है कि अगर यहाँ पे पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है ऑयल पुलिंग करने से। स्किन है वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो पूरे टॉक्सिन्स को खींच के बाहर निकाल देता है। स्किन एकदम अच्छी हो जाती है। लेकिन अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि अगर किसी ने उसको अंदर ले लिया, मुंह के अंदर, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सारे बैक्टीरिया वो आपके स्टमक में चले जाते हैं, तो वहां जाके इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए मुंह के अंदर एक ड्रॉप भी नहीं लेना है। उसको पूरा का पूरा स्प्लिट करके एक दो बार गुनगुना पानी से भी आप गोगल कर सकते हो, उसके बाद ब्रश करके उसको क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल पुलिंग है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो एक अभी, मिनट। हाँ हाँ बोलिए वर्षा जी। तो फिर ऐसे तो आप बोले कि मतलब ऐसे तो वो कोकोनट ऑयल ऐसे भी मुंह में एक मतलब पैसे लेके पी सकते हैं बोले ना, तो वो भी हाँ ऐसे ले सकते। तो फिर वो भी तो अंदर जाता है, पेट में जाता है, तो फिर ये ऐसे नहीं जाना क्या? वर्षा जी, अभी मेरे स्टूडेंट की आपको वही तो स्टोरी बताई थी कि जब आप मुंह के अंदर डालते हो तो वो तो डायरेक्टली मुंह के अंदर चला जाता है। उसके अंदर बैक्टीरिया मिक्स नहीं होते हैं, है ना। ओ, लेकिन जब आप ऑयल पुलिंग के लिए जब मुंह के अंदर डालते हो, तो जब उससे गॉगल जैसे करते हो मुंह के अंदर रख के, तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। वो सब गॉगल करने के बाद फिर अगर आप उसको इंटेक करोगे तो वो सारे के सारे ओ, बैक्टीरिया और जर्म्स आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। बोलिए ओके दीपिका ओके। जी। आपने बोला था कि ऑयल पुलिंग कितने मिनट के लिए करना है? मतलब ऑयल पुलिंग है ना, जैसे मिनिमम 5 मिनट से स्टार्ट करो, 15 to 20 बिकॉज मिनट तक फाइव कर मिनट सकते। बट 5 मिनट्स बहुत ज्यादा होता है। करते हैं ना तब आई कैन फील कि 2 to 3 मिनट से ज्यादा यू कैन नॉट डू इट। वो करने से थोड़ा अनकंफर्टेबल दर्द होता है, दर्द एक होने लग जाता है। दर्द होता है और अंदर जाने का एक डर रहता है। तो वो नहीं नहीं मैं 2-3 मिनट के बाद उसको स्प्लिट करना ही पड़ता है मुझे। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से रख सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है, आप उसको मसल्स में पेन तो होने लग जाता है, तो क्वांटिटी आप आके उसको 1 स्पून ही लेना क्या? मतलब थोड़ा भर के ही लेना है, बड़ी वाली 1 चम्मच अच्छा, बड़ी भर वाली के चम्मच। लेना है ना। मैंने तो भर के ही उसमें लिया क्या था। होता है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो हो जाता है। मैं रखती हूँ ना, 15-20 मिनट तक करती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, कई बार आप जब ये करते हो ना, गॉगल कर रहे हो, 2-3 मिनट कर लिया, उसके बाद उसको होल्ड कर लो, थोड़ा रेस्ट दे दो। Okay, you mean to say goggle, rest for while in a right side फिर and वापस से rest for a करो। while, फिर वापस हाँ, करके फिर लेफ्ट राइट ऐसे करके थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम रेस्ट भी आप दो, स्पेंड कर। ताकि आई क्या है कि अंडरस्टूड, हाँ, हाँ, ठीक है। समझ गई। क्योंकि कंटिन्यू हम हम्म 15 मिनट गॉगल वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि मसल्स में पेन होने लग जाएगा। लेकिन उसको रख के हम्म मुंह के अंदर रहेगा तो भी तो उसके अंदर सलाइवा वगैरह भी मिक्स होगा, और जो भी हम्म। क्या बोलते हैं जर्म्स वगैरह अगर मुंह के अंदर कुछ रहेंगे तो मिक्स होंगे उसके अंदर। तो थोड़ा उसको होल्ड कर लो, फिर वापस सो जाओ। तो तो ये कितने दिन करना होता है? ये डेली यूजुअली करो, अपनी जनरल क्वेश्चन। लाइफस्टाइल में इसको शामिल करो। ये सब बताने का रीजन ये है कि अभी 24 की जब आप अपनी नया प्लानर बनाएंगे ना, तो हाँ। जो न्यू हैबिट्स आपको ऐड ऑन करनी है जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं, तो उसमें कांसिया मसाज को भी आपको ऐड ऑन करना है डेली। उससे कांचिया मसाज? आपने नहीं सुना वो? नहीं, एक्चुअली मेरा क्या है, वो साइक्लोन आने की वजह से मेरे घर पे आके नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता। ओके ओके अभी तक ही आके वाईफाई का प्रॉब्लम है। आज ओके ओके, मैं चला रही हूँ, छोटा वाईफाई ठीक है लेके आई ठीक है, हूँ, उससे मैं आज चला रही हूँ ओके काम। ओके।
दीपिका जी, एक्चुअली क्या है, कांसे मसाज, कांसे की जो कटोरी होती है ना, उससे हमारी पगतली पे हम घी या कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं ना, हाँ, बॉडी का कासा पूरा कासा का बाट का। हाँ, तो उससे हाँ, पूरा समझ गए। हाँ, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। हाँ, ये दिख रहा है? हाँ, ये रोज कर सकते हैं, आराम से कर हाँ, सकते हो। बट ये हम लोग वीकली वंस करते हैं घर में। ये हमारा रूटीन है, इट्स बीन 2 years हम कर रहे हैं, बट ओके, वीकली वंस ओनली ऑन संडेज फुल फुल फैमिली करवाते हैं। ऑयल मसाज करते हैं बॉडी का, और पैरों पे घी लगा के ये कासा के कटोरा से हम मालिश करते हैं, एक बच्चों दूसरे से की। लेके बड़ों तक का। हाँ, सब करते हैं, जैसे डैडी मम्मी, मेरे देवर देरानी और मैं, मेरे हस्बैंड वेरी और गुड, सारे वेरी बच्चे। गुड। आप ऑयल पुलिंग भी करते हो, ये भी करते हो, बहुत अच्छी हैबिट्स है। आप डेली करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखते हो ना, जब किया है तो फिर कितना उसमें काला निकलता है। हाँ, वो तो हमको पता है, हम एवरी वीक करते हैं तो निकलता है। वो ये चेक करते हैं कि किसका ज्यादा निकला है, किसका कम निकला है। सही बात है। तो निकलता किसकी बॉडी में है। कितना टॉक्सिन है। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसे। ये क्या है कि आप अगर रेगुलर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। रेगुलर करने से क्या होगा, देखो, जब हम मसाज करते हैं तो गर्म भी तो होता है ना, नीचे से पक्तली, यस, यस, तो ब्लड यस, यस। हीट सर्कुलेशन होती है। इम्प्रूव होता है। तो ये जो भी टिप्स बता रहे हो वो आप रेगुलर बेसिस पे आराम से कर सकते हो, है ना। ऑयल पुलिंग करेंगे, हम ब्रश रेगुलर करते हैं कि नहीं करते, नहाते रेगुलर है कि नहीं है, तो ये भी एक यस, क्लीनिंग यस। का मेथड ही है। इसको आप, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। डेली आपको 2024 में इसको डेली अप्लाई करना है ना। तो ठीक है, इसीलिए स्टेप डन। बाय स्टेप चीजें आपको ऐड ऑन करते जाना है अपने प्लानर के अंदर, ये सारी, कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। ठीक है। ओके, डन डन। हाँ, यादी। हाँ, बोलिए मंजुला जी। मैं बोल रही हूँ, ये जब गार्गल करते हैं ना, उसको प्लास्टिक की थैली में थूको, नहीं तो वाटर क्लॉग भी हो जाएगा बेसिन में। इतना उसमें टॉक्सिन वो रहता है ना, वो पूरा बेसिन को भी जाम कर देता है। तो उसको प्लास्टिक करेक्ट। की थैली में थूक के डस्टबिन में डाल दो, इसलिए वेरी मैं गुड, हैंड रेस की। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो अभी जैसे मंजुला जी ने भी बोला है, क्योंकि वो बहुत थिक होता है, जब हम पीते हैं ना ऑयल, तो वो तो मतलब पतला ही रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन जब स्प्लिट करते हैं वो बहुत थिक होता है। तो इसको अच्छा उनका सजेशन है कि अपन प्लास्टिक के कवर में उसको डाल के फिर डस्टबिन में फेंक दीजिए आप, नहीं तो नाली वगैरह जाम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा एक चीज और है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत आम है। हाँ, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इंडियन टॉयलेट में को यूज नहीं करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट को यूज करते हैं। तो ये जब आप ऑयल पुलिंग करेंगे ना, तो वो ब्रश करने से पहले करना है। तो उसके बाद आप ब्रश कर लो, फिर आप क्या करो, अगर ब्रश नहीं भी करो, अच्छे से उसको गागल करके उसको क्लीन कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक से मतलब 1 लीटर एटलीस्ट आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना नहीं तो नॉर्मल पानी भी आप पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पीना है, कैसे पीना है, उकड़ू बैठ के, है ना। उकड़ू बैठ के नीचे आप जब गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी जब आप 1 लीटर के आसपास पिएंगे, तो पूरा अंदर तक वो मतलब पूरा हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ये समझ लो, क्योंकि इतना पानी एम्प्टी स्टमक हम पी नहीं पाते। तो वो पूरा पीना है। उसके बाद अच्छा, टंग क्लीनर कौन कौन यूज करता है? कोई भी नहीं करते हो आप लोगों में से? विथ फिंगर। अंगुली से करते हो? आई फिंगर, आई डू विथ फिंगर। ओके, ठीक है। बाकी आप लोग कोई मैम भी? ब्रेस्ट में ही आता है पीछे टंग क्लीनर, वही करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा, वो एक्चुअली ब्रश के पीछे जो आता है। डॉट डॉट वाला? हाँ, यस, यस। अच्छा, अच्छा, ठीक है। देखो, वो नहीं तो अलग से जो टंग क्लीनर आता है ना, वो यूज करना चाहिए, उससे अच्छे से क्लीन होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, आप चाहे ब्रश मत करो, पेस्ट लगा के उसको क्लीन मत करो। आप अगर डेली टंग क्लीनर को यूज करेंगे ना, जब हम टंग क्लीन करते हैं ना, बहुत सारा थिक लेयर जो हमारे मुंह पे जमा रहता है ना,
वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो आपके जो दांत है ना वो भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं। नहीं तो क्या, वो पड़ा पड़ा फिर दांतों पे ही चिपकता है ना। तो अभी आपको क्या करना है, उखड़ू बैठ के आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे उंगली डाल के वॉमिट करनी होती है। जब उखड़ू बैठ के पानी पियोगे ना, उससे आपका दो बेनिफिट आपका होगा उससे। एक तो क्या करोगे आप, उंगली डाल के वॉमिट करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, टंग क्लीनर से टंग को जब आप क्लीन करने के लिए जब आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो मुंह के अंदर, गले के अंदर जो भी पानी गया है ना पेट तक, वो पूरा का पूरा आपका उसी से निकल जाता है। ठीक है, तो वो पूरा पानी आपको बाहर निकालना है, तो उससे क्या होगा, हमारी यहाँ की पूरी क्लींजिंग हो जाएगी। हमने माउथ की क्लीनिंग कर ली ऑयल पुलिंग से, लेकिन अब इंटरनल हमें नीचे और भी तो स्टमक तक भी तो क्लींजिंग करनी है। तो वो जब हम पानी को जब हम बाहर निकालेंगे ना, तो अंदर जैसे जिसके ज्यादा एसिड है वो भी निकलता है, खारापन, कईयों के स्टार्टिंग में खारा खारा पानी भी अंदर से निकलता है। तो स्टमक में जो भी एक्स्ट्रा एसिड होता है ना वो पूरा निकल जाता है। तो जैसे जो वॉमिटिंग है तो वो आप रेगुलर ना करो तो भी कोई बात नहीं, वीकली वंस या ट्वाइस करो तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर की क्लीनिंग। उसके बाद जब हम उकड़ू बैठ के हमने इतना सारा पानी पिया है, और पानी पीने के बाद जैसे पानी का भी प्रेशर नीचे की साइड आया, और जब हम ऐसे बैठते हैं उकड़ू, तो यहाँ से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो दब जाती है, जिससे क्या होगा कि हमारा इंटेस्टाइन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, जो हमारी यहाँ की मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन मिलता है, हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो अभी इस तरीके से देखिए, आपकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी की इससे क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए, है ना। माउथ की हमने क्लीनिंग कर ली। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और बताती हूँ कि मतलब आपको अलग अलग टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आइस को भी हमें क्लीन करना है। आइस को कैसे क्लीन करना है, जब आप ऑयल पुलिंग करते हो तो मुंह के अंदर आपने ऑयल भर के रखा हुआ ही है, ठीक है, ऑयल भरा हुआ है मुंह के अंदर, तब ठंडे पानी से आंखों पे छींटे भी दे दो, तो आंखों की जो हीट है, आंखों में कुछ अगर कचरा वगैरह है वो पूरा क्लीन हो जाएगा, और हीट है वो लीवर की भी हीट कम होगी उससे, क्योंकि लीवर और आइस कनेक्टेड होते हैं, आंखों की हीट कम होगी। तो इस तरीके से हमारी आइस की क्लीनिंग हो गई। और जब भी हम आंखों पे छींटे मारते हैं ना, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुंह के अंदर पानी होना चाहिए। अब ऑयल है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ऑयल भरा हुआ है तो हम उसमें भी कर सकते हैं, अगर ऑयल नहीं है मुंह के अंदर तो भी पहले थोड़ा सा पानी मुंह के अंदर भर के फिर आंखों पे छींटा मारेंगे। इसका कोई रीजन बताएगा क्यों, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। हीट, आइस हीट पकड़ रही है, बहुत हीट होता है आइस में, आइज में क्या तो होता है। ठंडा गरम गरम हो जाती है। एक हाँ, हम दिन भर देखते रहते हैं कि सब आपकी कुछ आवाज गर्म कट है, हो रही है मंजुला जी। हाँ पता वैभवी। मैं मोबाइल क्या बोल रही हूँ, हाँ, चलो पहले मंजुला जी को बोलने दो। आवाज नहीं आ रही मंजुला जी की। ओके, फाइन। मैं क्या बोल रही थी, जब ये आइस क्लीन करने का जब बोल रही हो, तो जब अपने मटकी के जो नीचे का जो पानी होता है ना, स्टोर हुआ हुआ जो गिरता है, हम कुछ रख देते हैं, उस पानी गिरगे से का अगर, पानी। हाँ, हाँ, तो वो पानी से अगर आइस धोई जाएगी तो जो चश्मे भी लगे हुए हैं ना वो भी उतर जाते हैं, और कूलिंग आ जाती है, और जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है। मतलब आइस के लिए वो वरदान का काम करती है। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम कर सकते हो। बहुत हाँ, मिरेकल चेंजेस आ जाते हैं। या ये आके मैंने खुद देखा है, ये मेरी दादी बोलते थे और ये इस्तेमाल भी किया हुआ है मेरी बुआ ने, हम्म। सबने, और वो बोलते हैं कि ये ट्रू है। मेरी बुआ को किसी को भी स्पेक्स नहीं है स्टिल द डेट, वो लोग सब आके 60s है, 60+ है, अभी तक उनको स्पेक्स नहीं है। वो वेरी ये करते गुड। बोलते तो हैं कि गिरगे के पानी से आंख धोना, और जब वो बोलते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद जो फीड कराते हैं ना, जब आके वो अपना जो मदर मिल्क होता है खुद का ही हाँ, दूध,
वो सही। आंखों में डालने से वो आंखें बहुत स्ट्रांग भी रहती है और उनको कभी स्पेक्स नहीं आता। मदर वेरी के तो भी, और वो बेबी होता बच्चे है ना, को भी, हाँ बच्चे को भी डाल सकते हैं, मदर को, और किसी भी बच्चे को अगर आंख की बीमारी है उस वक्त, तो किसी का भी मदर मिल्क लेके आंखों में डालते तो आंखें स्ट्रांग होती है और वो इन्फेक्शन भी चला जाता है। और ये मैंने भी ट्राई किया हुआ है और मैंने देखा हुआ है ये। वेरी ट्रू। मैंने भी तो ट्राई किया हुआ है। तो अभी देखिए ना कि ये सिंपल सिंपल तरीके जो हम सोच भी नहीं सकते और कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अभी देखो, फीमेल को टाइम का इश्यू होता है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि ऑयल पुलिंग में मुंह के अंदर आपके ऑयल है ही है, उसी टाइम आप आंखों पे छींटे मार दीजिए। तो इससे आइज की क्लीनिंग हो जाती है, आइज को ठंडक मिल जाती है। और मुंह के अंदर या तो ऑयल नहीं है तो पानी भर के उसके बाद ही छींटे मारना चाहिए। उसका एक रीजन है, हमारी आईज नोज माउथ सब इंटरकनेक्टेड होते हैं ना। तो जब हम आईज पे छींटे मारेंगे तो वो टॉक्सिन नीचे नहीं आ जाए मुंह के अंदर और मुंह से बॉडी के अंदर नहीं चला जाए। इसके लिए मुंह के अंदर पानी भरते हैं, ताकि कुछ आएगा तो वो पानी में आएगा, फिर हम पानी को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी भी ये ध्यान एक रखना। हाँ हाँ। अभी हमारे इधर है विंटर, हम्म, वैसे ही थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, थोड़ा सुबह उठने में भी थोड़ा डिले हो ही जाता है, तब मैनेज कैसे करें इतना लंबा प्रोसेस। एक पर्सनली मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि हमारा टाइम वो चला जाता है कि भाई टिफिन बनाना है, ये करना वो करना, तो इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं। एक फ्रैंक टू बी फ्रैंकली बात है। तो उसको कैसे मैनेज करें, कितना भी जल्दी उठे तो भी यू नो टायर्ड तो हो ही जाता देखो, है इंसान। टायर्ड हो जाते हैं। देखो मैं कैसे करती हूँ, ऑयल पुलिंग, ऑयल मुंह के अंदर रखे और किचन में चले गए, किचन में काम करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, और ऑयल पुलिंग हो रही है, और उसी टाइम वहीं पे जब पानी छानते हैं तो मटके से छींटा, उसमें उससे छींटा मार लेते हैं। तो ये काम तो हमारा किचन में हो गया, तो इसमें कहाँ एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। और उसके बाद जब हम पानी पीते हैं, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? उसके बाद जब हम पानी पीते हैं वो तो जब भी हम पानी पीते हैं, अगर हम उकड़ू बैठ के पानी पिएंगे, नहीं कर सही है, सकते हैं। ठंडी ठंडी ज्यादा है। जो बट प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकली मुझे मैं खुद बोलूं को कि अगर आप एक दो बार करोगे उसके बाद देखना आपका वो भी दर्द भाग जाएगा। आपको लगता है कि सर्दी लगेगी, नहीं आप नहीं एक बार जुकाम करो। लग एक जाता मिनट है। से मैं बोलूं ट्रायल की अब है। हाँ बोलो। लेफ्ट ईयर में चलिए हमारी जो बात चल रही थी कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। तो ऑयल पुलिंग और आइस पे जो हमने छींटे मारने थे वो हम इजी वे में किचन में काम करते करते कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि हम पानी है तो वहीं पे ही आप काम कर रहे हो, 2-5 मिनट आप निकाल के वहीं पे उकड़ू बैठ के आप पानी को पी सकते हो आराम से। देखो थोड़ा सा या तो 5-10 मिनट थोड़ा सा उस समय उसके लिए अलग से निकाल दो, ताकि वॉमिटिंग कर सको आप, और फ्रेश होना भी होता है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये सारी चीजें अपनी हैबिट में लेके आ जाएंगे तो हमारी इंटरनल बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है। ठीक है, तो पानी के तो अंदर वॉमिट